1985 में आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव बाल में एक बच्चा जन्मा। नाम था तोरण सिंह उर्फ टीटू। टीटू जब मुश्किल से 2 साल का था तब से ही उसने साफ बोलना शुरू कर दिया था। ये बात तो हर माँ बाप के लिए खुशी की होती है, लेकिन टीटू के केस में यही बात धीरे धीरे चिंता का कारण बन गई। क्यों? क्योंकि 2 साल की उम्र से ही टीटू कुछ अजीब बातें करने लगा था। वो अपनी माँ से कहता, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मुझे यहाँ खाना तो मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब उसकी माँ पूछती कौन से बच्चों की बात कर रहा है तो जवाब आता अपने असली परिवार की, जो आगरा में है। वो बार बार कहता, तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। और फिर अचानक रोने लगता, मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत याद आती है। शुरुआत में घर वालों ने सोचा कि बच्चा है, कोई कल्पना कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी बातों में गंभीरता आने लगी। 3 साल बाद जब टीटू 5 साल का हुआ तब उसने और भी चौंकाने वाली बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, मेरा असली नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी का नाम उमा है और मेरे 2 बेटे हैं, सोमू और रोमू। उसने बताया कि उसके पिता का नाम चंदा भारती है, उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम से उसकी दुकान है। ये सब सुनकर घर वाले सन्न रह गए। टीटू ने यहां तक कहा कि एक शाम जब मैं अपनी कार से घर लौट रहा था, 2 लोगों ने मुझ पर गोली चला दी थी, मेरी वही मौत हो गई थी। कभी वो कहता मुझे हॉस्पिटल ले गए थे तो कभी मेरी चिता जलाई गई और फिर यमुना में अस्थियां बहा दी गई। ये बातें सिर्फ अजीब नहीं थी, ये डरावनी थी। एक 5 साल का बच्चा कैसे ऐसी घटनाएं बता सकता है? गांव में ये बात फैल गई और सभी को लगने लगा कि शायद उस पर कोई आत्मा सवार है, क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता था, उसका व्यवहार भी बदल चुका था। उसका लहजा, बोलने का तरीका, चाल ढाल, सब कुछ बच्चों जैसा नहीं, बड़ों जैसा हो गया था। वो अपनी माँ से कहता, मेरी बीवी तुम्हारी तरह फटी साड़ी नहीं पहनती, वो तो 2-2 हजार की साड़ी पहनती है। वो घर को गंदा कहकर भागने की धमकी देता। जब उसे रोका जाता तो वो चिल्लाता, मुझे तो अपनी कार से चलने की आदत है, मैं बस में नहीं जाऊंगा। उसके माँ बाप अब बुरी तरह परेशान हो चुके थे। आखिरकार उन्होंने अपने बड़े बेटे अशोक से कहा कि इन बातों की सच्चाई पता करे। अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा गया, उस जगह जहां टीटू बार बार सदर बाजार और सुरेश रेडियोज की बात करता था। वो दुकान खोजते रहे पर नहीं मिली। थककर एक जगह बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी। लिखा था सुरेश रेडियोज, वही नाम जो टीटू बार बार लेता था। अशोक हैरान रह गया, क्या बाकी बातें भी सच हो सकती हैं? क्या वाकई में टीटू कोई और था अपने पिछले जन्म में? अब पीछे चलते हैं, साल 1983, आगरा। सुरेश वर्मा नाम का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। उसकी पत्नी उमा, 2 बेटे और पूरा परिवार एक बंगले में रहते थे। 28 अगस्त 1983 शाम का वक्त सुरेश अपनी सफेद कार में बैठकर घर लौट रहा था जब 2 बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। कार घर के बाहर पहुंची ही थी कि अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और सुरेश वहीं मारा गया। कोई गवाह नहीं मिला, कोई सुराग नहीं था। कुछ समय बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या टीटू वही सुरेश था? क्या उसकी यादें किसी बीते जन्म से आई थी, या ये सब किसी संयोग की देन था? सुरेश की मौत के बाद उसकी पत्नी उमा पर 2 बच्चों और बूढ़े माँ बाप की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मजबूरी में उसने पति की दुकान संभाल ली। अब चलते हैं करीब 5 साल आगे, यानी 1988 में। वही दिन जब टीटू का भाई अशोक सदर बाजार में सुरेश रेडियोज नाम की दुकान के सामने खड़ा था। हैरान परेशान अशोक अंदर गया और वहां उसे एक महिला मिली। वही थी सुरेश की पत्नी उमा। अशोक ने उससे कहा, मैं सुरेश से मिलना चाहता हूं।
उमा थोड़ी देर चुप रही। फिर जो कुछ उसने बताया उसे सुनकर अशोक के होश उड़ गए। उमा ने सुरेश की मौत, उसके परिवार, बच्चों, दुकान और हर चीज के बारे में जो बताया वो सब टीटू पहले ही बता चुका था। नाम, रिश्ते, घटनाएं, सब कुछ हूबहू वैसा ही। कभी कभी सच्चाई इतनी भारी होती है कि इंसान उस पर यकीन करने से पहले कई बार सोचता है। अब बारी थी उमा की हैरानी की। जब उमा ने अशोक से पूछा कि वो कौन है और उसे सुरेश से क्या काम है, तब अशोक ने उसे सारी बात बताई कि वो बाड़ गांव से है और उसका छोटा भाई टीटू पिछले कई सालों से खुद को सुरेश बता रहा है। उमा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, हो सकता है कि उसने ये सब किसी अखबार में पढ़ लिया हो, क्योंकि उस वक्त ये मर्डर केस पूरे शहर में चर्चा में था। लेकिन अशोक ने जवाब दिया, वो बच्चा ये सब तब से बोल रहा है जब वो 2 साल का भी नहीं हुआ था, जब बच्चे बोलना भी नहीं सीखते। अब उमा के सामने एक अजीब सी सिचुएशन थी। दिल में जिज्ञासा भी थी और दिमाग में शंका भी। उमा ने पूरी बात अपने सास-ससुर यानी सुरेश के माता पिता को बताई। वो चौंक तो गए, लेकिन एक कोना ऐसा भी था उनके दिल में जो थोड़ी सी उम्मीद से भर गया। शायद उनका बेटा लौट आया हो। इसके बाद अशोक ने उन्हें बाड़ गांव चलने के लिए कहा। प्लान यह था कि अगर टीटू वाकई में सुरेश का पुनर्जन्म है तो क्या वो उन्हें बिना बताए पहचान पाएगा। सुरेश का परिवार चल पड़ा। टीटू उस वक्त खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर उन लोगों को देखा, भागकर उनके पास पहुंचा। उसने सबको पहचान लिया। बच्चा रोते हुए बोला, देखो मेरे बाबूजी, मेरी माता जी आ गए हैं। उसने सुरेश के माता पिता को गले से लगा लिया और जैसे ही उसकी नजर उमा पर पड़ी, वो थोड़ा शर्मीला हो गया। उसका व्यवहार एकदम बदल गया, मानो वो बच्चा नहीं, एक वयस्क मर्द हो। उसने उमा को इशारे से अपने पास बैठने के लिए कहा और बच्चों का हालचाल पूछने लगा। फिर वो बोला, डोलपुर वाले मेले में तुमने जो लाल चुनरी खरीदी थी, याद है? उमा हैरान रह गई। ये बातें तो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच की थी, जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं थी। जाते वक्त जब सुरेश का परिवार कार में बैठा तो टीटू दौड़कर उनके पीछे भागा। उसे लगा कि वो भी उनके साथ आगरा जा रहा है, लेकिन जब उसे समझ आया कि वो लोग उसे साथ नहीं ले जा रहे, वो आगब बुला हो गया। अपनी मां से लड़ने लगा, पिता से झगड़ पड़ा और भागकर जाकर सुरेश के पिता चंदा सिंह से लिपट गया। उसके लिए वही असली पिता थे। आखिरकार सुरेश के परिवार ने उसे शांत किया और वादा किया, हम जल्दी फिर आएंगे और तुम्हें आगरा ले चलेंगे। अब फैसला हुआ, टीटू को आगरा लाया जाएगा ताकि उसकी यादों को और परखा जा सके। लेकिन इस बार कुछ टेस्ट प्लान किए गए थे। टेस्ट 1, दुकान को पहचानना। जब सब कार में बैठकर आए तो जानबूझकर सुरेश रेडियोज की दुकान के सामने कार नहीं रोकी गई। कार को तेज रफ्तार से वहां से गुजारा गया, लेकिन जैसे ही वो दुकान पीछे छूटी, टीटू चिल्ला पड़ा, रुको रुको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई। बिना बताए, बिना देखे उसने न सिर्फ जगह को पहचाना बल्कि रास्ता भी जान लिया। टेस्ट 2, दुकान के अंदर का व्यवहार। अब उसे दुकान के अंदर ले जाया गया। जैसे ही वो दुकान में घुसा, उसकी चाल, हाव भाव, बैठने का तरीका सब बदल गया। एक 5 साल का बच्चा एक शोरूम के मालिक की तरह व्यवहार करने लगा। उमा देखकर चौंक गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सुरेश जैसी थी। उसने दुकान में वो हिस्से तक पहचान लिए जो रिनोवेट हो चुके थे, और वो भी बताए जो सुरेश के रहते जैसे थे वैसे ही है। टेस्ट 3, बच्चों को पहचानना। इसके बाद सुरेश के घर ले जाया गया, लेकिन पहले से ही उसके दोनों बेटों को मोहल्ले के बच्चों के साथ बाहर खेलते भेज दिया गया। टीटू को नहीं बताया गया कि कौन कौन है, लेकिन वो सीधे जाकर अपने दोनों बेटों को भीड़ में पहचान लिया। तीनों टेस्ट पास। अब किसी के पास शक की कोई वजह नहीं थी। सब मान चुके थे टीटू सुरेश का पुनर्जन्म। मीडिया में अब ये केस छा गया। हर अखबार,
हर चैनल, हर गांव कस्बे में सिर्फ एक ही चर्चा, क्या वाकई पुनर्जन्म होता है? अब सवाल आपके लिए, क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर वाकई कुछ ऐसा है जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ सका? जब टीटू के बारे में ये बातें आगरा में सुरेश के परिवार तक पहुंची, तो मामला इतना गहरा गया कि अब इसमें वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी दिलचस्पी लेने लगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन के चड्ढा को जब यह मामला पता चला, तो उन्होंने इस केस को तत्काल डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च टीम तक पहुंचाया। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक बेहद मशहूर प्रोफेसर थे, जो पुनर्जन्म पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस विषय पर कई किताबें भी लिखी हैं। उनकी सलाह पर उनकी सहयोगी और एक रिसर्चर एंटोनिया मिल्स को इस केस को गहराई से जांचने की जिम्मेदारी दी गई। सुरेश के परिवार ने बताया कि सुरेश का स्वभाव गुस्सैल और गर्म मिजाज था। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ता था। डॉक्टर मिल्स ने देखा कि टीटू का नेचर भी वैसा ही होता जा रहा था, तीखा, जल्दी भड़कने वाला। एक बार टीटू और एंटोनिया मिल्स बाजार में चूड़ी खरीदने गए। वहां उसने दुकानदार को डांटते हुए कहा, ये मेरी दोस्त है, इनसे पैसे मांगने की गलती मत करना। इस घटना का जिक्र डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में भी किया। अब असली सवाल था, क्या टीटू को उन हत्यारों की पहचान थी जिन्होंने सुरेश को मारा था? तोरण सिंह उर्फ टीटू, महज 5 साल का बच्चा, अब कुछ ऐसे खुलासे करने वाला था जिससे पूरे मीडिया जगत में सनसनी मच गई। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम को जब उसे गोली मारी गई थी, तब उसने हमलावरों में से एक को साफ देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश का एक बिजनेस पार्टनर था। ये सुनते ही पुलिस ने मामले को दोबारा गंभीरता से लिया। टीटू के बयान पर आगरा पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया। 1983 का सुरेश वर्मा मर्डर केस फिर से खुला और अब यह देश का पहला केस बन चुका था जिसमें पुनर्जन्म से जुड़े सबूत कोर्ट में पेश किए जा रहे थे। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया। कोर्ट में उसने पूरी घटना विस्तार से बताई। इस केस का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया जब पोस्टमार्टम और बर्थमार्क रिपोर्ट पेश की गई। सुरेश को गोली सिर के दाहिने हिस्से पर लगी थी और हैरानी की बात यह थी कि टीटू के सिर पर भी वैसी ही 2 निशान मौजूद थे जो बिल्कुल गोली की एंट्री और एग्जिट वुंड जैसे लगते थे। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने भी अपनी रिसर्च में यह लिखा है कि पिछले जन्म की मौत के निशान कई बार बर्थमार्क के रूप में अगले जन्म में देखे जाते हैं। यह विचार भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म की मान्यताओं से भी मेल खाता है। कोर्ट में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स का रिसर्च पेपर भी सबमिट किया गया। इन सभी ठोस सबूतों के आधार पर आगरा कोर्ट ने मान लिया कि टीटू ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है और आरोपी को सजा सुनाई गई। इस केस ने दुनिया भर के मीडिया में तूफान ला दिया। लोग हैरान थे, क्या यह संभव है कि कोई इंसान मौत के बाद दोबारा लौट आए? जिस इंसान ने किसी की जान ली थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान एक बच्चे के रूप में लौटेगा और उसे उसके जुर्म की सजा दिलाएगा। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल बचा था, क्या टीटू अपने पिछले जन्म वाले माता पिता के साथ रहने चला गया, या फिर उसने अपने इस जन्म के माँ बाप को ही अपना मान लिया? सच ये है कि सुरेश लौट आया था, लेकिन अब वो सिर्फ सुरेश नहीं, टीटू था। उसकी आत्मा वही थी, लेकिन शरीर एक बच्चे का। उमा के लिए वो अब पति नहीं था। सुरेश के बच्चों के लिए वो अब पिता नहीं था। सुरेश के माता पिता को भी ये डर था कि अगर वो टीटू से नजदीकियां बढ़ाएंगे तो उसके असली माँ बाप यानी इस जन्म वाले माता पिता अपने बेटे को खो देंगे, और वो पहले ही एक बेटे को खो चुके थे। इसलिए एक अनकहा समझौता हुआ। दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। टीटू ने अपने गांव में पढ़ाई की और दोहरी यादों के साथ बड़ा हुआ। आज तोरण सिंह, जो कभी टीटू कहलाते थे, BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हें आज भी सब कुछ याद है। कई बार वो आगरा जाते हैं
अपने उस पुराने परिवार से मिलने, लेकिन अब उनका मानना है हम दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते। जो बीत गया वो इतिहास बन गया, जो बाकी है वही हमारा सच है, वही हमारा आज है। इस केस ने हमें क्या सिखाया? शायद यही कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाली होती है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ, जहां हर गुमनाम कहानी को मिलता है एक नया नाम।